गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट पेपर सेकंड जो कि है हमारा राजस्थान हिस्ट्री, उसका यूनिट फर्स्ट का हम कर रहे हैं मंडोर के प्रतिहार। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे इतिहासकारों ने राजपूत युग की संज्ञा दी है। इस युग में केंद्रीय सत्ता का अभाव था तथा संपूर्ण जो उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। ये सभी राज्य अपने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और उसको बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते थे। इस प्रकार से जो उनका विघटनकारी राजनीतिक का जो युग था, जिससे भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा के द्वारा तुर्क जो आक्रांत के लिए खोल दिए गए। इस युग में जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, उनमें से बंगाल के पाल, जिजाक बख्ती के चंदेल, कन्नौज के गढ़वाल, अजमेर के चाहमान, गुजरात के चालुक्य, धारा के परमार तथा मारवाड़ के प्रतिहार थे। परंतु प्रतिहारों के मूल स्थान के संदर्भ में इतिहासकारों का एक मत नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि इसके संबंध में अधिकांश उल्लेख राजस्थान में ही प्राप्त हैं। इसके आधार पर यह अनुभव लगाया जाता है कि उन्होंने अपने राज्य की सर्वप्रथम स्थापना जोधपुर में अपना शासन प्रारंभ कर किया और यहीं वे 2 शाखाओं में विभक्त हो गए। पहली शाखा कौन सी थी? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। एक शाखा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया, जबकि दूसरी शाखा ने भृगुकच्छ नांदीपुरी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार मारवाड़ में ही 2 प्रतिहार राज्यों की स्थापना हो गई। इस प्रकार प्रतिहार भी मंडोर के प्रतिहार और भीनमाल के प्रतिहार के नाम से जाने गए। इनकी एक तीसरी शाखा और थी, जिसकी प्रथम राजधानी अवंती और उसके पश्चात कन्नौज बनी। इतिहास प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिहारों के अभिलेखों और समसामयिक साहित्यिक साक्ष्यों में उन्हें रघुकुल वंशी क्षेत्रीय कहा है। महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में उन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ा गया, जिसने इंद्र के मद को चूर करने वाले मेघनाद के विरुद्ध युद्ध करके शत्रुओं को रोकने में प्रतिहार अर्थात गढ़ के द्वारपाल का उन्होंने काम किया। अतः यह वंश है प्रतिहार नाम से जाना गया। यही बात ककर के घटियाले अभिलेखों में दोहराई गई, लेकिन इस अभिलेख के प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण थी और दूसरी कौन सी थी? क्षत्रिय। शत्राणी का नाम भद्रा था, उससे उत्पन्न प्रतिहार क्षत्रिय कहलाए। ठीक है। कवि राजशेखर प्रतिहार वंशीय महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीणी तथा इसी वंश के महिपालों को रघुवंश मुक्तमणि जैसी विशेषताओं से आभूषित करता है। प्रतिहार या तो प्राचीन सूर्यवंशी क्षत्रिय थे या मूलतः ब्राह्मण थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि क्षत्रिय रानी से उत्पन्न क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। परंतु कतिपय जो इतिहासकार हैं उन्हें विदेशी मानते हैं। यहाँ आने पर जब उन्होंने शुद्धिकरण के उपरांत क्षत्रिय कर्म अपना लिए तो वे क्षत्रिय कहलाए। इसकी पुष्टि में वे आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति को सहारा लेते हैं। अब आगे देखिए,
जो कर्नल जेम्स डॉट ने गुजरात परिहार को विदेशी बताया। उन्होंने अपनी कृति थी एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में प्रतिहारों को इसलिए विदेशी बताया कि पृथ्वीराज राजसों में ऐसा ही वर्णित किया गया था। बम्बई के गैजेटियर में जैक्सन ने गुजरों को विदेशी करार दिया। यहाँ तक कि भारतीय इतिहासकार भंडारकर भी विदेशी इतिहासकारों के समर्थक बन गए। इन इतिहासकारों को प्रतिहारों को विदेशी बताने का बल गुर्जर शब्द से मिला। जैसा कि राजपूतों की उत्पत्ति में बताया जा चुका है कि इतिहासकारों ने गुर्जर शब्द का संबंध खजर शब्द के साथ स्थापित करते हुए प्रतिहारों को विदेशी बताने का प्रयास किया। देखिएगा, डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि छठी शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम का कोई राज्य स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं आया था और मध्य प्रदेश का भाग भी उस समय गुजरत्ता कहलाता था तथा प्रतिहार यहाँ शासन करते थे, इसलिए वे गुर्जेश्वर कहलाते थे। अतः वे गुर्जरता के स्वामी होने के कारण चीनी यात्री हैंगस्वा जब भारत आया तो उसने गुर्जर राज्य का उल्लेख किया और उनकी राजधानी पोलोमोलो बताया। मतलब पोलोमोलो क्या है? भीलमाल और बाड़मेर बताया। अतः इससे स्पष्ट है कि भीलमाल तत्काल गुर्जरता राज्य की राजधानी था और प्रतिहार यहाँ राज्य करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि गुर्जर प्रतिहार भारतीय थे और गोपीनाथ शर्मा के अलावा चिंतामणि विनायक, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कृष्ण स्वामी आदि ने भी प्रतिहारों को विदेशी मानने से इनकार कर दिया।